परमेश्वर के सानिध्य में जाने वाले हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमें चलाया। पिछले साल काफ़ी सारे दिक्कत हमारे जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमेशा संभाले रखा। उस सबका धन्यवाद करते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इतना अच्छा मौका दिया ताकि एक और बार आपके सानिध्य में आके यीशु आपकी महिमा कर सके। कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें इतना योग्य बनाया कि आज हम आपका दिन देख पाए। आपने हमें इतना काबिल बनाए थे हम इधर आके आपके नाम की महिमा कर सके, वो नाम जो हर नाम से श्रेष्ठ है। हम इधर आए हुए सबका धन्यवाद करते हैं। उनको आशीषों से भर देना यीशु। वो खाली हाथ वापस जाने के लिए, पर आपके महिमा से भर कर, आपके जो सानिध्य से भर कर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की, इसका धन्यवाद। मुख्य यीशु उसके नाम से मांग पिता, आमीन। ऐसे अपने स्थान में खड़े हो जाए। कितने लोग खुश हैं आज परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए। परमेश्वर ने पूरा पिछले साल हमें चलाया। हम अभी नए साल में पहला मीटिंग में, परमेश्वर कितना भला है, उसकी भलाई हमेशा है। हम कुछ गलती करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। वो हमेशा हमें बनाए रखता है। हम कितने भी गिर जाए, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें उठाने वाला परमेश्वर। अभी जो मैं गीत गाने जा रहा हूँ उसमें कहता है, भंवर के बीच में, हम जब भंवर के बीच में थे, परमेश्वर हमें हमेशा बचाने आया। वो हमारा चट्टान है। भंवर के बीच में हम जब थे, वो कहता है उसको थम जा, क्योंकि वो हमारी ताकत है। परमेश्वर भलाई है। आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत
तू कहता है हम जान, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, खबर के बीच में। तू कहता है हम जान, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, वो साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर कितना बड़ा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उठते हुए तूफानों में भी वो हमारे साथ रहता है। कितनी भी आंधी तूफान लहरें क्यों ना आ जाए, वो हमेशा हमारे साथ देने वाला परमेश्वर है। वो एक चट्टान बनकर हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर अपना पैर आप अगर मिट्टी के उसमें अगर आप जाओगे तो आप डूब जाओगे या आप धंस जाओगे, लेकिन अगर आप चट्टान पे खड़े रहोगे हम हमेशा स्थिर रहोगे। परमेश्वर हमारा वो चट्टान है। अगर हम कोई और जो इस संसार की जो मिट्टी है अगर उसमें हम जाते हैं, हम हमेशा धंस जाएंगे, हम हमेशा गिर जाएंगे, क्योंकि हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, अगर उसमें हम बने रहे तो हम हमेशा हमेशा परमेश्वर हमें उठाए रखेगा। हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे। ये गीत कहता है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे पास नहीं आते तो हम मुर्दे होते, हमारे पास ना जीवन होता ना कुछ होता। और जब हम जहाँ हम खड़े हैं अगर परमेश्वर नहीं आते तो हम वहाँ आ नहीं सकते। बिल्कुल। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था
लोग उसकी जय जयकार करेंगे। परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या क्या नाम किया। मेरी सूरत बिगड़ गई थी, मेरा दिल था काली, लेकिन तूने सींचा लहू से, तूने अपना लहू उस क्रूस पर दिया, तभी मेरे अंदर हरियाली आई है। कितने लोग कह सकते हैं, क्या शब्द इसमें परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो मुर्दा था, मैं कहीं ना था, मैं मिट्टी में था, मैं दलदल में था, लेकिन उधर से उठा के तूने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। जो अगला गीत हम गाने जाएंगे, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की अच्छाई को बताता है। कितने लोग ने परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर की महिमा को चख कर देखा है। उसकी अच्छाई इतना क्या बताए। हम जब भी कुछ भी, अगर हम नीचे हैं, अगर हमें कुछ दिक्कत हो रही है, वो अच्छाई हमारी हमेशा में उठा के कहीं ना कहीं रख देती है। मैंने कभी ना सोचा था कि मैं कनाडा में आऊँगा, पढ़ाई करूँगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा थी। हर जगह, हर जहाँ, हर एक मिनट में उसकी कृपा थी जो मुझे इधर लेके आई। वो इतना भला है, इतना भला परमेश्वर है। वो अभी तक मुझे चला रहा है। काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी दिक्कतें आएंगे आगे, लेकिन जैसे हमने अभी गाया, मेरी सूरत बिगड़ गई थी, लेकिन हमेशा वो उसने लहू हमें दिया और हमें अभी हरियाली आई है। आइए इस गीत को, ये गीत ऐसा गाया जाता है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की। आइए हम गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। ताली बजा के। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ध्यान तेरे लिए। महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ध्यान तेरे लिए। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। ओ समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा।
स्तुति और ध्यान यीशु तेरे लिए। वो अच्छा है, वो भला है, वो अच्छा था, वो अच्छा है, वो अच्छा रहेगा। हम बदलते हैं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हम अपने रास्ते चले आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उस रास्ते में खड़ा रहता है। वो हमेशा हमें पुकारता है, हे बेटा, हे बेटी, मेरे पास आ। वो कितना भला है। हम अपनी और परमेश्वर ने जितने हमें आशीषें दी है, अगर हम गिन गिन के भी देखेंगे वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे आशीष और कृपा से उसने हमें भर रखा है। उसकी करुणा, उसके जो अनुग्रह है, वो हमेशा हमारे छाए में रहता है, हमें छाया करता रहता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि हम कोई भी दिक्कत में हो, वो अपने दूतों को भेज के हमारी रक्षा करता है। कितनी भी आंधी मेरे जीवन में क्यों ना आए, कितनी भी फिक्र मेरे जीवन में क्यों ना आए, कितनी परेशानी मेरे जीवन में क्यों ना आए, वो हमेशा मुझसे बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। अगर मैं 2024 में अपना जीवन में देखूं कि कितने कितने भलाई, कितने कितने करुणा, कितने कितनी अच्छाई उसने मेरे जीवन में की है, तो मेरा ये जीवन उसको नाम पुकारते हुए कम पड़ जाएगा। मैं कितनी भी महिमा करूं वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा है।
तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल, आगों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझे हर पल, आगों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे परमेश्वर। आइए हम एक और बार गिन गिन के गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हम लगा गाए, स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। परमेश्वर ने हमेशा अपने बाहों में हमें लेकर संभाला है। बाइबल में ये कहा जाता है कि माँ अगर अपने दूध पीने वाले बच्चे को भी भूल जाए, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है। कोई भी अगर हम दिक्कत में हो, हम किसी के पास भी ना जा पाए, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे पास आता है। हम परमेश्वर के पास नहीं गए थे, लेकिन परमेश्वर हमारे पास आया था। हालेलुया। परमेश्वर की सानिध्य इधर थी। कितने लोगों ने महसूस किया, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने महसूस किया। ये जितने भी मैंने गाने गाए हैं, वो मेरी जिंदगी के हमारे हर एक जिंदगी के जो भी हम दिक्कतें आए हैं, वो सब कुछ जीतने वाला परमेश्वर है। ये हर गाने के जो वर्सेस है, वो सब कहते हैं हम परमेश्वर की इतना महिमा करते हैं, ये शब्द कम पड़ जाते हैं उसकी महिमा करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुनना मौका दिया, इसका धन्यवाद ईश्वर। ईश्वर आपकी सानिध्य इधर थी, हम उसका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर अपनी सानिध्य से हमें भर दे। ईश्वर तो अपने हमें भाव में ले रखता है, इसका धन्यवाद करते हैं। हम ईश्वर की कितने भी गिन ले, अपना जो आशीष आपने हमें दिया है वो कम पड़ेगा। ईश्वर में आए वाले सारे जितने भी लोग आए हैं, उन सबका धन्यवाद करते हैं, उनको संभालना है ईश्वर। ईश्वर अभी जो आप हमसे बातें करने ईश्वर, जब प्रचार करेंगे ईश्वर, रोशन भाई के लिए प्रार्थना करते, जो भी उनके मुंह से शब्द निकलेगा वो सीधा आपके शब्द से निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके द्वारा निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जो वचन निकल रहे हैं, वो हमारे जीवन में हम सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं, पर तो सुन के हमारे जीवन में वो
योग्य बनने के लिए, हमारे जीवन में उपयोग होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की, इसके धन्यवाद। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। Praise the Lord. Can I hear an amen? Amen. God is good. Yes. I think everyone, is everyone awake? Yes. Can I hear an amen? क्या सब जगे हुए हैं? मैं एक आमीन सुन सकता हूँ? God is good परमेश्वर भला है all the time. हमेशा। As the song said, अब तक तूने संभाला मुझे. जैसे ये गीत कहता कि अब तक तूने संभाला मुझे, Till now you have taken care of me. अभी तक तूने मुझे संभाल के रखा है। And what is the next sentence of that in Hindi? अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अपने बाहों में लिए हुए. अब तक उसने संभाला. He took care of us. अभी तक उसने संभाला मुझे। In 2024 he took care of us. 2024 में उसने अभी तक हमें संभाल के रखा है। He protected us. वो हमेशा हमारा रक्षा करता है। He was with us in every single situation. वो हमेशा हमारे साथ था हर एक परिस्थिति में, And he is continuing to be with us in every single situation. और वो as हमेशा well. हमारी परिस्थिति में हमारे साथ ही रहता है। If he has brought you to Canada, अगर वो आपको कनाडा लेके आया है, then it is because of his plan. क्योंकि वो परमेश्वर की एक योजना है। You may doubt why I am here right now, आप हमेशा शंका कर सकते हो कि मैं इधर क्यों हूँ, but it is through God. पर हमेशा विश्वास करें कि वो परमेश्वर के द्वारा है। Remember, it is through God. हमेशा विश्वास करें परमेश्वर के He द्वारा has है। brought you here with a वो purpose. आपको लाया है इधर। 2024 he was with you. 24 में वो आपके साथ था, 2025 he is still with you. 25 में भी वो आपके साथ ही रहे। People might have left you away, काफी लोग आपको छोड़ के चले but जाएंगे, he is the God who never leaves you. लेकिन वो एक परमेश्वर है जो कभी ना The छोड़ता। God of unconditional love. जो परमेश्वर जो हमें बिना कोई जो बिना किसी रीजन के हमें प्यार करता है। He provided and he protected you in the past. वो हमेशा हमें हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। He हमें is providing and he is protecting you in the present. वो हमेशा हमें रक्षा करता है, हमें देता है। And he is going to provide you and protect you in the future as well. और वो आपको हमेशा बचाए रखेगा और आपके लिए देगा वो हमेशा। Such a mighty God we serve. हम सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करते हैं। He is Jehovah Jireh. He is the God who provides all our वो needs. यहोवा जायरा है जो परमेश्वर जो हमें हमेशा सारा सब कुछ देता है। He is Jehovah Rapha. When you need, he is Jehovah Rapha. He is the God who heals you. जब आपको यहोवा राफा, वो एक यहोवा राफा बन के आता है, हमारी सारे दिक्कतों को और परेशानी को चंगा कर देता है। You call that name and he is with you. वो एक नाम आप पुकार, वो हमेशा आपके साथ रहता है। Every name that you call, it manifests in your life. जो भी आप नाम वो पुकारते हैं वो आपके जीवन में हो जाता है। That is a powerful God. और वो एक सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर है। Ebenezer. He is Emmanuel. वो एबेनेजर, वो इमानुएल है। Mighty, mighty God. वो एक सर्वशक्तिमान All परमेश्वर। these years he was with us. इतने साल तक वो हमारे साथ था। How many of are you privileged? कितने लोग समझते हैं कि वो हमारे साथ था? How many of are blessed? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम आशीषित थे? How many of us are happy? कितने लोग खुश हैं? Because we serve a mighty God. क्योंकि हम परमेश्वर, उस महान परमेश्वर की सेवा करते A हैं, God of all possibilities. जो परमेश्वर जो सारे योजनाओं को रखता है। He will make impossible things possible. वो एक जो इम्पॉसिबल थिंग को वो हमेशा वो पॉसिबल करता है। That is our living God. वही हमारा जीने वाला परमेश्वर है। People, worldly people might not know the power of our God, ये दुनिया के लोग परमेश्वर का जो पावर नहीं जानते होंगे, but we know our mighty God. लेकिन हम अपने परमेश्वर को जानते The हैं। King of Kings and Lord of Lords. राजाओं का राजा और परमेश्वर का He परमेश्वर। receives the glory non-stop, 24 hours a day, वो हमेशा महिमा लेता रहता है 2400 घंटे। non-stop. As we are sitting in this place, He is receiving that glory. जैसे हम इधर इस हॉल में बैठे हैं, वो उस महिमा को प्राप्त कर रहा है। So, as we are stepping into this new year, we are already in New Year 2025. It's 11th of January. जैसे हम इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, अभी ये 11 जनवरी है, हम पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। He was the God who is always with you, and He is continuing to be with you. वो परमेश्वर हमारे हमेशा साथ था और हमेशा साथ रहेगा। Remember that God loves each and every person. अब हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमसे एक
सारे जो इधर लोग बैठे हैं वो हमसे प्यार करता He है। has created each and every one of you in a unique way. परमेश्वर ने हम सबको एक बहुत ही अलग रीति से बनाया है। He has bestowed that gifts, that calling in every single person sitting in this place. परमेश्वर ने हमें हर एक जो यूनिक जो कॉलिंग है, जो गिफ्ट्स है हमें वो दिए हैं। If you are sitting in this place, then He has a calling on you. और आप इस जगह में बैठे हो तो परमेश्वर की एक योजना आपकी For जरूर the है। newbies who has come from India to Canada, remember that God has brought you with a purpose and He has that calling on you. जो नए लोग जो इंडिया से कनाडा आए हैं, आप जरूर समझे कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना Do है। not doubt about anything. At any circumstances, do not doubt about anything. कोई परिस्थिति आ जाए कभी भी उस परिस्थिति में शंका मत लेना। Isaiah 43 says, "Fear not, for I am with you." यशायाह 43 का 11 कहता है कि डरो मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। Jeremiah 29 says, "For He has a great plans for you." और यिर्मयाह 29 का 1 कहता है कि क्योंकि उसने तेरे लिए बहुत ही बड़े प्लान्स रखे हैं। Such a mighty God, उस बहुत ही सर्वशक्तिमान such a परमेश्वर है। wonderful God. वो सच्ची महान परमेश्वर I है। am privileged to be serving Him. मैं बहुत ही मैं प्रिविलेज हूँ कि मैं उसकी सेवा करता हूँ। We humble in His presence. His name should be increased on high always. उसका नाम हमेशा ऊंचा हो, मेरा नाम हमेशा घटते Our जाए। job is to just serve Him and proclaim the gospel. हमारा जो काम है वो हमेशा उसकी महिमा करना है और उसकी जो उसका वचन है वो बांटते जाना Our है। job is to proclaim this gospel to the ends of the world, to New Brunswick, to Moncton, to St. John, to Fredericton. Our job is to proclaim that gospel. हमारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो उसका वचन हमेशा हर जगह दुनिया के हर एक कोने में हमें उसका प्रचार करना है, ताकि न्यू ब्रंसविक हो, सेंट जॉन हो, मॉन्कटन हो, कहीं भी हो। And that is the reason He has equipped each and every single person. और तभी उसने हर एक लोगों को वो इधर लेके आया है। So the last, I think in November was our last meeting. December we didn't keep because of Christmas. हमारा जो लास्ट मीटिंग था वो नवंबर में था, हम दिसंबर में इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि इधर बहुत सारे इवेंट्स थे, प्रोग्राम्स थे क्रिसमस के कारण। Just a recap of November, we were learning from faith. जो पिछले बार सीखा हमने नवंबर में कि हम जो विश्वास के द्वारा हम सीख रहे थे। We were learning from what is faith and what is the essence of faith. हम याद कर रहे थे कि विश्वास क्या होता है और उसकी जो रीति क्या होती है, What are the substances of faith and types of faith we were learning from. और उसके जो कई सारे प्रकार है वो क्या होता है। We were learning from Hebrews chapter 11. हम जो इब्रानियों 11 का 1 से पढ़ रहे थे। It says in Hebrews chapter 11:1 that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. और इब्रानियों 11 का 1 कहता है विश्वास के सारे ने अपने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ पाया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों की सच जाना था। Faith is the confident conviction that God will do what He has told He will do. और जो विश्वास है वो एक रीति है जो हमें बताता है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। Faith will take you to the next level. Sorry, I'm giving you the verses. और जो विश्वास है हमें जो अगले एक स्तर पर ले जाएगा। So in that we saw regarding Abraham who walked in faith. हम उसमें देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो विश्वास के द्वारा ही आगे चला था। Abraham listened to the voice of God and he walked in faith. He was obedient to the voice of God and he walked in faith and he listened to every directions of God. इब्राहिम जो था वो परमेश्वर ने बोला था वैसे ही वो चला, वो आज्ञाकारी था, जैसे वो विश्वास जो परमेश्वर की आज्ञा को सुनता था। He was the one who listened to God and he asked all directions from God. वो ही एक जो इब्राहिम था वो परमेश्वर से सब कुछ पूछता था, कहाँ जाना है, कौन से क्या क्या करना है। So today we will continue from Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. और आज हम करेंगे इब्रानियों 12 का 1 से। It says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand throne of God.
और ये इब्रानियों 12 के 1 से 2 कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको जो घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलाझने वाले पाप के दूर करें, वह दौड़ जिसमें हमने दौड़ा है धीरज से दौड़े और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसका आगे घरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। It starts with therefore we also and comma. और वो ऐसे शुरू आता है इस कारण से। Whenever it says therefore, it means you look into the previous verses or previous chapter. जब वो ऐसा कहता है कि इस कारण से आप उसके पिछले जो चैप्टर है या वर्सेस है उसमें जाते हैं। So here if you see therefore, meaning if you read through previous chapter, that is chapter 11. अगर आप इस चैप्टर्स में देखें इस कारण से, तो आपको पिछले चैप्टर आप देखते हैं तो In chapter 11 there are various men and women who has walked in faith. और हम अगर चैप्टर 11 में देखते हैं तो काफी सारे जो लोग थे जो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा चले थे। It speaks about great men and women of faith, right? Starting from Abraham, Abel, Isaac. It speaks about Enoch. It speaks about Noah. It speaks about all men and women of faith in chapter 11. चैप्टर 11 में परमेश्वर के जो बड़े बड़े जो अपोस्टल थे, जो लोग थे, जैसे इब्राहिम हो गया, इनोक हो गया, इसहाक हो गया, यूसुफ हो गया, वो परमेश्वर के जैसे विश्वास में उन्हें चला था, वो हमें दिखाते हैं। Verse 4, if in chapter 11, verse 4, if we see, it speaks about Abel. Abel's sacrifice was pleasing in front of God, and Abel was righteous in front of God. अगर आप चैप्टर 11 के 4 में देखें तो जो आबिल था उसने परमेश्वर के वो उसने सैक्रिफाइस किया और परमेश्वर से खुश होके परमेश्वर को काफी सुखदायी लगा। Verse 5, it speaks about Enoch. Enoch belongs to the 6th generation of Adam, and Enoch walked with God, and Enoch pleased God, and it says Enoch was taken away to heaven. जो 5वें जो चैप्टर के 5वें वर्स में कहता है कि इनोक जो 6वीं पीढ़ी है आदम की, इनोक जो परमेश्वर के स्टेप में चला और विश्वास के द्वारा चला, तो परमेश्वर ने उसे उठा लिया क्योंकि वो उद्धार करता। Then when we come to verse 7, it speaks about Noah. Noah belongs to the 9th generation of Adam, and it says everyone were following the wicked ways, but Noah followed the ways of the Lord. और चैप्टर 7 में कहता है कि नोआ जो विश्वास के द्वारा चला, जो आदम की 9वां पीढ़ी है, वो विश्वास के द्वारा चला तो परमेश्वर ने उसे उठाया। Then it speaks about Abraham, it speaks about Isaac, and it speaks about many people in chapter 11. और फिर वो अब्राहम के बारे में, फिर वो इसहाक के बारे में, फिर वो काफी लोगों के बारे में बताता है। It speaks about all these men and women of faith so that it stirs up our faith. और वो काफी सारे परमेश्वर के जो भक्त हैं वो उनके बारे में कहते हैं क्योंकि वो हमारे विश्वास को और भी उजागर करने के लिए। And that is why in verse 12, when we come to chapter 12 verse 1, it says therefore since you are surrounded by so great these cloud of witnesses. इसलिए वो कहते हैं इब्रानियों 12 का 1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल छाया, क्योंकि वो हम पिछले जो चैप्टर 11 में हमें दिखाया था, काफी सारे लोग जो चल रहे थे विश्वास। Witnesses in chapter 11 who has gone before us in faith. परमेश्वर के जो काफी जो महान लोग थे जो विश्वास के द्वारा आगे चले थे, वो 11 चैप्टर में दिखाते हैं। For example, this is like an idea of a stadium. जैसे कि अगर हम उसका एग्जांपल ले तो एक स्टेडियम है इधर। So we are in a stadium, we are in the running race. और हम एक स्टेडियम में हैं और हम उसके दौड़ रहे हैं। And we are surrounded by all these men and women of faith. और हम जो है जो इतने जो परमेश्वर के भक्त हैं उनसे घिरे हुए हैं। We are surrounded by Abraham, Noah, Isaac, Peter, James, you name it, and we are surrounded by all these men and women of faith. और हम अब्राहम, आइसक, यूसुफ इन सब से घिरे हुए हैं। Now everyone is, and you are in the playing ground. You are running this race. और बाकी सब आपके घेरे हुए हैं, लेकिन आप उस जो रेस में है वो दौड़ रहे हैं। You are in the competition and you are on the field over there. आप उस कंपटीशन में हो और उस फील्ड में वो आप दौड़ रहे हैं। And God is encouraging you by having all these men and women of faith who will stir your faith so that you can run this race. और परमेश्वर आपको प्रोत्साहन दे रहा है ताकि वो जो घेरे हुए जो कितने भी जो परमेश्वर के भक्त हैं वो आपको प्रोत्साहन दे रहा है कि आप भी विश्वास के द्वारा आगे बढ़े। In Ephesians 3:10 and 11, if you see there, it says we are also under angelic observations. और इफिसियों जैसे 3 का 10 कहता है हम भी परमेश्वर के जो दूतों के निगरानी में हैं।
So we are surrounded by so great these men and women of faith. हम जो परमेश्वर कितने बड़े भक्त के द्वारा हम घेरे हुए हैं। Then the next line in the verse says that lay aside every single weight and lay aside every single sin. और फिर वो कहता है कि परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान और उन प्रधानों का अधिकारियों पर स्वर्गीय स्थानों पर प्रकट किया जाए। First it says, therefore, since you are surrounded by so great this cloud of witnesses. फिर पहले वो कहता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल छाया। Then it says, second thing, the writer says, lay aside every single weight and lay aside every single sins. फिर वो कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को और अपने सारे भार को उस पर डाल दो। So have you considered in your life that there are, I'm not talking about sin right now, but are you considering in your life there are some weights that is affecting you to run this race peacefully? क्या आप अपने जीवन को परख कर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं पाप की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे जीवन में काफी सारे भार है, हमें दिक्कत करते हैं इस रेस को दौड़ने के लिए। Any weights in your life may be fear of what will happen next, fear about what our future, maybe some depression, maybe some relationship issues. Is there any weights in your life? If so, God is telling to you right now, lay aside every single weights. और ये भार क्या है? भार जो हमारा डर है, जो आगे क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में क्या होगा, कौन हमारे साथ रहेगा, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Allow the Holy Spirit to speak to you. और परमेश्वर का जो होली स्पिरिट है उसको आप दे ताकि वो आपके द्वारा बात करे। If there is a weight, not a sin, if there is a weight in your life that is affecting you to run this race, then lay aside every single weight. अगर आपको ये दौड़ने में वो भार आपको मदद नहीं कर रहा और बहुत बोझ दे रहा है, आप उसको पार रख के आए और उस रेस को दौड़े। See, a runner cannot run the race by carrying a 50 kg weight on his back. He cannot run this race because he will not win because he is having that weight that makes him difficult to run that race. और अगर कोई बंदा अगर वो दौड़ रहा है रेस में, अगर वो 50 किलो के एक भार लेके अपने ऊपर डाले और वो दौड़े तो दौड़ नहीं पाएगा क्योंकि इतना सारा भार उसने रख रखा है। In the same way, when you are having that weights in your life, when you are carrying that weights in your life, that will cause you, makes it difficult to run this race. और उसी तरह जब आप वो देश को दौड़ते हैं, अगर आप उस भार को अपने पास रखेंगे तो आप उस रेस को दौड़ नहीं पाएंगे। So lay aside every single weight and lay aside every single sins from your life. और अपने सारे बोझ को आप पार करो और अपने सारे जो आप पाप करते हैं उसको ध्यान से। Then it says next, it continues by saying, looking unto Jesus. और परमेश्वर यीशु मसीह को देखना। It says, some translation says, focusing on Jesus. परमेश्वर पर अपना ध्यान रखो। Some translation says, fixing your eyes on Jesus. और दूसरा एक ट्रांसलेशन कहता है अपने जो आंखें हैं वो परमेश्वर की ओर ताको। See, first you have these great men and women of faith that helps you to run this race. और पहला जो है जो इतने जो परमेश्वर के भक्त हैं वो आपकी मदद करते हैं उस विश्वास के दौड़ को दौड़ने के लिए। Now the writer says, look unto Jesus or focus unto Jesus or fix your eyes onto Jesus. और फिर वो चैप्टर में हम कहते हैं कि अपनी सारी जो आंखें हैं, अपने सारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के ऊपर डालें। It's like you putting a lock on him, telling, this is who I am going to look on from now, whenever I am in trouble, whenever I am in difficulties. This is whom I am going to look on and fix my eyes on. और वो ऐसा कहता है कि कोई भी परेशानी मेरी जिंदगी में आ जाए, कोई दिक्कतें मेरी जिंदगी में आ जाए, लेकिन मैं उस दिक्कतें को नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर ताकता रहूं। Fix your eyes on Jesus. अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर, Focus your eyes on Jesus. परमेश्वर पर अपना ध्यान रखो। If there is any weights in your life, I'm telling you, focus your eyes on Jesus or fix your eyes on Jesus. और आपके कोई भार है, आप भार पे ध्यान ना दे, लेकिन परमेश्वर और अपने आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। Instead of focusing on something else, put your focus on Jesus. किसी और चीजों पर ध्यान रखने के बजाय परमेश्वर के ऊपर ध्यान Do रखें। not put your focus on fear. Do not put your focus on anxiety. Do not put your focus on your depressions, or do not put your focuses on your sicknesses.
अपने जो सारी चिंता है वो अपने इस डर में नहीं, डिप्रेशन में नहीं, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपनी बीमारी पे नहीं, लेकिन परमेश्वर पर अपना आंखें But focus your eyes on Jesus. और अपना जो ध्यान है, अपना जो आंखें है परमेश्वर की ओर ताकि From today onwards, it is who I am going to run to whenever I need. This is the person who I am going to run to from today आज onwards. से आप दृढ़ कर ले कि जो भी परेशानी मेरी जिंदगी में आएगी मैं किसी और के पास नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। Because when you fix your eyes on Jesus, He will give you that ability and strength to run this race. क्योंकि आप जब परमेश्वर के ऊपर ताकते हैं, परमेश्वर पे अपनी आंखें रखते हैं, वो आपको अपना जो आरोग्य देगा उस दौड़ को दौड़ने के लिए। He will show you how to run this race. He will teach you how to run this race. वो आपको दिखाएगा कैसे दौड़े, वो आपको सिखाएगा आप कैसे दौड़ सकते हैं। He will teach you how to love your friends. He will teach you how to lead this life in purity. वो आपको सिखाएगा कि अपने दोस्तों से कैसे प्यार करें, वो आपको सिखाएगा अपना जीवन कैसे आप शुद्ध तरीके से जी सकते हैं। So fix your eyes on Jesus from today. सो अपने जो आंखें हैं वो परमेश्वर की ओर ताकें। And then it says, verse 2 later, it continues saying, He is the author and finisher of your faith. वो आपका करता है, वो आपका खत्म करने वाला है। He is not just at the starting point, but He is at the ending point as well. वो आपके सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं, लेकिन वो आपके आखिरी तक है आपके If we साथ। read from Philippians chapter 1 verses 6, Philippians chapter 1 verses 6, it says, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. कि फिलिपियो 1 का 6 कहता है, और मुझे भी इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम करने का आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। The one who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. और जो जिसने भी आपके अंदर जो अच्छाई करने की शुरुआत की है वो अंत तक आपको करवाते He हैं। is not just at the starting point, वो आपके सिर्फ स्टार्ट में नहीं, He is at the ending point as वो आपके well. आखिरी तक रहे। He is there in every single situation of yours. वो आपके हर एक परिस्थिति में आपका साथ रहे। Fix your eyes on Jesus, अपने आंखें परमेश्वर की ओर ताकें, because He is the author and He is the finisher of your faith. क्योंकि वो करता है और वो खत्म करने वाला है। And then it says in verse 2 next, it says, who for the joy set before Him endured the cross, disregarding the shame. और Hebrews 12 verse 2. और जो दूसरा कहता है, और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता ना करे, क्रूस का दुख सहा। See, who for joy set before Him endured the cross, disregarding the shame. और जो उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता ना किए हुए उस क्रूस पर चढ़ा। When Jesus went on that cross, He looked mine and your face, and with that He went on the cross because He loved each and everyone. जब परमेश्वर उस क्रूस पर चढ़ा, वो हमारे हर एक चेहरे को देख रहा, तभी वो क्रूस पर चढ़ा। Disregarding the shame. कोई भी लज्जा के बिना जाते Because it हुए। says when Romans used to crucify people, they used to strip them naked. क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि जब रोमन्स जो उधर के जो रोमन अधिकारी थे, जब भी वो किसी को क्रूस पर लगाते थे वो उसको नंगा करते। It was a very bad punishment over there. वो बहुत ही गंदा एक जो पनिशमेंट था। But disregarding all the shame, because He beyond that cross He saw mine and your faces beyond that क्योंकि cross. लज्जा की चिंता ना करते हुए तुम्हारे और हमारे चेहरे को देख के वो क्रूस पर चढ़ा। And that is the reason He gave His life on that cross, because वो He ही- loves every single और वही person. एक कारण है वो उस क्रूस पे चढ़ा, क्योंकि हम सबसे वो काफी प्यार करता है। Look unto Jesus from today onwards. और परमेश्वर पे ध्यान दे। And then it continues to say, sat down at the right hand throne of God. और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। This speaks about the glorification. और ये बताता है परमेश्वर की महिमा के बारे में। Jesus sitting at the right hand throne of God. जो यीशु मसीह है, परमेश्वर की जो दाहिना हाथ है उस पर जाके बैठे In the हैं। same way, we will also be with Him one day. और उसी तरह हम भी परमेश्वर के साथ होंगे। When His coming is, we will also be sitting with Him face to face. और उसी तरह हम भी परमेश्वर के साथ हम जो बैठे होंगे एक साथ। If we read from 2 Chronicles chapter 6 verses 7 to 9. अगर हम पढ़े दूसरा
Second Chronicles chapter दूसरे इतिहास 16, 7 to 9. 16 का 17। It says, And at that time Hanani the seer came to Asa king of Judah and said to him, Because you have relied on the king of Syria and have not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Syria has escaped from your hand. Were the Ethiopians and the Lubim not a huge army with very many chariots and horsemen? Yet, because you relied on the Lord, he delivered them into your hand. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong on behalf of whose heart is loyal to him. In this you have done foolishly, therefore from now on you shall have wars. और इतिहास 16 का 7 से 9 कहता है, उस समय हनानी दशा यहूदा का राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा ना रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है, क्योंकि कुशियों और लूबियों ने सेना बड़ी ना थी और क्या वे बहुत ही रथ और सवार ना थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की हस्ती सारी पृथ्वी पर इसलिए पीती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ दिखाए। तू ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाई पे फंसा रहेगा। So here if you see, it's a story of a king named Asa. और यहाँ आप देखिए, ये एक आसा नाम के एक राजा की कहानी है। Asa started his journey in a good way with God. और आसा ने जब उसने अपना जीवन शुरुआत किया था, वो परमेश्वर के साथ अच्छी तरीके से He किया walked था। well with God. वो परमेश्वर के साथ अच्छे से रहता था। But when situation came, when trials came, when difficulty came, he shifted his focus away from God. जब परेशानी आई, जब दिक्कत आई, वो राजा ने अपना जो ध्यान है वो परमेश्वर से और उठाकर कहीं और ध्यान रखा। I'm not focusing on King Asa right now. मैं किंग आसा पे फोकस नहीं कर But रहा, I'm focusing on what prophet Hanani said to Asa in verse 9. लेकिन मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि जो भविष्यवक्ता हनानी ने आसा से क्या कहा It था। says, he said, the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth so that he may support those whose heart is completely on him. और इसमें लिखा है, देख, यहोवा की हस्ती सारी पृथ्वी पर फिरती रहे कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वे अपना सामर्थ दिखाए। This is what we should remember. ये हम याद रखें। The eyes of the Lord is looking to and fro to everywhere. जो परमेश्वर की आंखें हैं, इस पूरी दुनिया को वो देखती है। When you're facing any obstacles, when you're facing situations, remember the eyes of the Lord is on you. जब आप कोई भी परेशानी में जाते हैं, कोई भी दिक्कत में जाते हैं, बस ये ध्यान रखें कि परमेश्वर हमेशा आपको देखता है। He is taking care of you in every single situation. वो हमेशा आपका ध्यान रखता है हर एक परिस्थिति में। John 14:1 it says, "Do not be weary, do not be troubled. Trust in the Father and trust in me also." वो जो यूहन्ना 14 का कहता है कि परमेश्वर पर अपने सारे विश्वास डालो और परमेश्वर पे जो भी दिक्कतें आए हैं वो परमेश्वर की ओर ताको। In the same chapter, in verse 6, it says, "Why do we have to trust in Jesus? Because He is the way, the truth, and the life." उसी चैप्टर में वो बाद में कहता है कि हमें क्यों परमेश्वर पर इतना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो कहता है मैं मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। And in verse 16 it says, "He will give us an helper, that is the Holy Spirit." और वो उसके बाद कहता है कि वो हमें एक सहायक देगा जो पवित्र आत्मा So है। how can we practically do this? और हम वो कैसे कर सकते How हैं? can we practically fix our eyes on Jesus always? हम हमेशा अपनी आंखें जो परमेश्वर पर कैसे लगाए How बैठे can हैं? we make sure that we will run this race in faith? हम हमेशा कैसे वो विश्वास कर ले कि हम जो दौड़ रहे हैं वो विश्वास की जो रेस दौड़ रहे हैं। By prayer, by meditating the word of God. मतलब कैसे प्रार्थना कर रहे हैं और आप वचन में ज्यादा जा रहे हैं। Spending time in His presence. और हमेशा परमेश्वर की जो प्रेजेंस में है उसका ध्यान रखें। For you to be running this race in faith, you have to be spending time in His presence. अगर आप विश्वास से दौड़ को दौड़ते हो तो आपको प्रार्थना और उसके वचन पे ध्यान रखें। What are some of the hindrances that is for us to be looking unto Jesus? What are some of the hindrances? क्या क्या दिक्कतें आती है जब हम परमेश्वर की जो उस परमेश्वर को देखते हैं? If we read from Matthew chapter 14 verses 30, अगर हम मत्ती का 14 से 30 पढ़े, it says, "But when he saw the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried out saying, Lord, save me." और मत्ती का 14 का 30 कहता है, पर हवा को देखकर डर गया और जब
डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। See, some of the hindrances is we look at our circumstances. जब हमें परेशानी आती है हम उस परेशानी को हम देखते हैं। See, when Jesus told Peter to come walk in faith, जब परमेश्वर ने पतरस को कहा कि उस विश्वास में चलो, and as he stepped his feet and started walking, और जैसे ही उसने उस अपने जो नाव के बाहर उसने अपना पैर रखा और वो चला, when the wind was heavy, he started getting scared and he asked God, help me. और जब हवा बहुत ही तेज हो रहा था वो डगमगाने लगा और फिर परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर मुझे बचाओ। Jesus is standing right in front of him. और यीशु मसीह उसके सीधा सामने खड़ा है। So instead of walking in faith, what he did is now he looked into the circumstances. और उस विश्वास में चलते हुए लेकिन उसने क्या किया, उसने उस दिक्कत को देखा, उस हवा को देखा। He looked into the boisterous wind. उसने उस तेज बहती हुई हवा को देखा। Because of that he told Jesus, help me. और उसकी वजह से उसने कहा, यीशु मसीह मुझे बचा। Maybe today we are also looking into certain circumstances in our lives and we are scared about that circumstances. We are feared. We do not know what do we expect from that circumstances. और उसी तरह हम भी जो दिक्कत में हैं, हम भी कभी-कभी सोचते हैं कि हम आगे जाके क्या करेंगे, हमारा आगे जाके क्या होगा, और बहुत ही दिक्कतें हम झेलते हैं, हमारे मन में झेलते हैं। But when we fix our eyes on Jesus, when we focus on Jesus, we can run this race. पर हम जब भी उस दिक्कतों को ना ध्यान में रखते हुए लेकिन परमेश्वर के ऊपर आंखें रखे हम उस दौड़ को दौड़ सकते हैं। Matthew 14:29 it says, so he said, come, and when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. और उससे पहले जो मत्ती 14:29 कहता है, उसने कहा, आ, अब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। See, we will walk steadily when we walk in faith. हम डगमगाते बिना गिरे हम चल सकते हैं जब हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। When we look unto Jesus, we will walk steadily. हम जब परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, हम डगमगाते बिना चल सकते हैं। Acts 2:25 it says, for David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand, that I may not be shaken. क्योंकि प्रेरितों के काम का 2:25 कहता है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपनी सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिने ओर तक मैं डिग ना जाऊंगा। We will walk steadily, हम बिना गिरे चलेंगे, and when we look unto Jesus, we will not be shaken, और हम परमेश्वर जब देखते हैं हम डगमगाएंगे नहीं, because he is at our right hand. क्योंकि वो हमारे दाहिने ओर है। We will not be shaken. हम गिरेंगे नहीं। And then the last verse from 2 Corinthians 3:18. और जो आखिरी जो वर्स है वो 2 कुरिन्थियों 3:18। It says, but we all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. और 2 कुरिन्थियों 3:18 कहता है, परंतु जब हम सब उस उद्धारे चेहरे के प्रभु जब प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हमें उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। See, when you look unto Jesus, we will be transformed from glory to glory. हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं हम वो बदलते रहते हैं महिमा के द्वारा। We will walk steadily. हम बिना गिरे हुए चलेंगे, We will not be shaken. हम डगमगाएंगे नहीं, From glory to glory. महिमा और महिमा के द्वारा। 2 Corinthians 6:18 it says, for I have chosen you as sons and daughters. क्योंकि 2 कुरिन्थियों 6:18 कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बेटा और बेटी It says, चुना है। I am your father and I have chosen you like as my sons and daughters. और उस वचन में कहता है कि मैं पिता हूँ और मैंने तुम्हें अपना बेटा और बेटी बन के चुना। From glory to glory. महिमा के द्वारा महिमा। When you look unto Jesus, जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं you will walk in that glory. आप वो महिमा में चलेंगे, You will walk in that faith. आप उस विश्वास के द्वारा चलेंगे, You will not be transformed. आप उस डगमगाएंगे नहीं, You will walk steadily. आप उस बिना गिरे चलेंगे। I'm telling you, look unto Jesus. मैं कहता हूँ परमेश्वर की ओर देखें, Focus onto Jesus. हमेशा अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाए बैठे। As the worship team will come here and lead us in the last song, जैसे वर्शिप टीम अभी आती है और आखिरी सॉन्ग में हमें लीड करती है, let us fix our eyes on Jesus. हमें हमेशा अपनी आंखें हमारे जो परमेश्वर की ओर लगाते रहें, Let us focus on Jesus. हमेशा अपना ध्यान परमेश्वर पर रखें। If our eyes has gazed away
to something rather than focusing on Jesus, let us start focusing our eyes on Jesus. हमारी आंखें कहीं और ना जाने के लिए परंतु परमेश्वर की ओर देखने के लिए। This 2025, let us continue to walk in that faith, looking unto Jesus and focusing on Jesus. ये 2025 में हम कहीं और ना देखें लेकिन उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हमेशा देखें। Let us not get distracted with the world. हम हमेशा उस दुनिया की जो रीति है उससे जो हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। Let us not be discouraged on what is happening around the world. और जो भी इस दुनिया में हो रहा है हम डरे ना, चिंतित ना हो। Maybe the immigration is bringing lot of rules, everything. Let us not be discouraged of that. काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, काफी कुछ रूल बदल रहे हैं, उसके द्वारा हम डरे ना, कुछ चिंता ना करें। But as we are sons and daughters, when you know that you are sons and daughters of Christ, क्योंकि आप जानते हो कि आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हो, you start walking in faith. आप जैसी वो जानते हो आप उस विश्वास के द्वारा आगे चलें। You start walking steadily in faith. आप उसी तरह उस विश्वास में बिना गिरे आगे बढ़ते रहो। So do not focus on your problems right now. और अपने जो आपकी दिक्कतें हैं उस पर ध्यान ना दें। Do not run with your problems. अपने प्रॉब्लम के द्वारा आप दौड़े ना उससे, But fix your eyes on Jesus. लेकिन परंतु जो अपने जो आंखें हैं वो परमेश्वर की ओर ताकें। Psalms 121 it says, जो भजन संगीता 121 का 1 कहता है, it says, I lift up my eyes and where shall my help come from? मैं अपनी आंखों को उठाता हूँ, मेरा सहायता कहाँ से My आए? help comes from the one who has created this heaven and earth. मेरी जो सहायता है वो जो इस भूमि और इस जो हेवन को सृष्टि करता हुआ है वहां से आएगा। He is real security, real help comes from Jesus Christ itself. क्योंकि हमारा जो असली सहायता है वो परमेश्वर के द्वारा आता है। It comes from one who has created this heaven and earth. और वो आता है जो इस परमेश्वर ने जो हमें सृष्टि और इस पूरी सृष्टि को बनाया है। As the worship team will sing this last song, ऐसी जो वर्शिप टीम अभी जो आखिरी गीत गाएगी, let us stand up and let us fix our eyes on Jesus. आइए हम खड़े हो जाए और अपनी आंखें उस परमेश्वर के द्वारा ताकें। Let us put our focus onto Him. हमारे जो सारे जो ध्यान है वो परमेश्वर की ओर डालें। On nothing else, but let us fix our eyes on Jesus. किसी और चीज पे नहीं लेकिन परमेश्वर पर अपना ध्यान रखें। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम के जय। ओ चाहे
यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की Yeshua, Yeshua,
यीशु नाम की जय। यीशु नाम Call upon that name. यीशु The नाम name above all names. It's a beautiful name. Call upon that name. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Father, we give you all the glory and honor, oh Father God. King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, oh Father God. Lord, there is no other name than your name, oh Father God. A name above all names, oh Father God. A name that heals us, oh Father God. A name where there is an unconditional love, oh Father God. A name where there is miracles. A name where there is deliverance, oh Father God. A name where there is healing, oh Father God. Lord, right now we come into your presence, oh Father God. Father, I commit every single person present in this place, oh Father God. Lord, from today onwards, oh Father God, let us continue to focus on you, oh Father God. Let us fix our eyes on you alone, oh Father God, no matter what situation, no matter what circumstances we are going through, oh Father God. Lord, let us make it a priority that we will fix our eyes on you, oh Father God. We will look unto you no matter what, oh Father God. Lord, whatever your people are going through right now, oh Father God, whatever trials, tribulations, struggles they're going through, oh Father God, Lord, I commit everything into your hands, oh Father God. Every plans of the enemies, we break it in the name of Jesus. Lord, let free your people, oh Father God. Whatever their heart desires are, oh Father God, fulfill it in the name of Jesus, oh Father God. You are Jehovah Rapha, oh Father God. You are the God who heals. You are Jehovah Jireh. You are the God who provides every single needs of us, oh Father God. Lord, we are in your presence, oh Father God. Lord, thank you for speaking to us, oh Father God. I commit every single person into your hands, oh Father God. Lord, from their crown of the head to the sole of their feet, I cover every single person in your precious blood, oh Father God. Let your guardian angels surround each and every person in their going in and in their coming out, oh Lord. Let your edge of protection be upon every single person present in this place, oh Father God. Lord, let your favor be upon them, oh Father God. Wherever they go, oh Father God, in their job, in their studies, in their personal life, in their family life, in no matter what they do, oh Father God. Lord, let your favor, let your blessings be upon every single person present in their place, oh Father God. Lord, use them and equip them more and more mightily for your kingdom's glory, oh Father God. In the coming days, oh Father God, let them bring more and more people for your kingdom's glory, oh Father God. Lord, we commit everything in your hands, oh Father God. Every single needs we commit into your hands, oh Father God. Lord, you know everything, oh Father God. We commit everything into your hands, oh Father God. Lord, in our going in and in our coming out, oh Father God, you be with us, guide us and bless us, oh Father God. Lord, thank you for what you're doing among our midst, oh Father God. Thank you for this fellowship, oh Father God. Lord, in the coming days, oh Father God, let more and more things happen for your kingdom's glory, oh Father God. Lord, we commit everything into your hands, oh Father God. As we depart from here, oh Father God, Lord, let your edge of protection be upon us, oh Father God. Lord, I commit everything into your hands, oh Lord. In your mighty name I pray, oh Father God. Amen. God is good. Amen. 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 We have light snacks, so enjoy the time of fellowship and God bless you all.